Good morning students, this is Balram Singh. Today I am going to start electricity of class 10th. So in this video we will see the introductory part and electricity charges and potential. So let's see what is electricity. So electricity इस मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्कवरी था इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये पूरा जो वर्ल्ड है आपका चेंज हो गया। मीन्स कि जब दुनिया पूरा अंधेरे में रहता था फिर वो लाइट में आ गया। मीन्स आज आप इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप अपना रेगुलर का लाइफ एज्यूम ही नहीं कर सकते हो। मीन्स आपको खाना बनाने से लेके फैन एनीथिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो ऑपरेट नहीं होंगे। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सो जनरली जब चार्ज फ्लो होते हैं मीन्स कि फ्लो ऑफ चार्जेस ओके जब चार्ज जो कि फ्लो होता है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्जेस। सो आप अगर फ्लो के हिसाब से देखो तो ये भी हो सकता है कि आपका जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो रहा है। तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ going to categorize in two part. One is static electricity and second one is dynamic electricity. Dynamic electricity. So dynamic का मतलब होता है कि मूवेबल मूवमेंट और ये स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्जेस अपना रेस्ट में होता है वहां पे हम बोलते हैं उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड जब चार्जेस मूवमेंट में होता है मोशन में होता है तो उसके आप बोलते हो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हो आप कि जब रेनी सीजन में आपका जो थंडरिंग होता है लाइटनिंग होता है ये एग्जांपल होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। वो डायनेमिक में नहीं होता है, उसके जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। अब ये जो डेली लाइफ में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो जो अपने घर पे यूज होता है वो है अपना डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या इसी को आप बोल दो इलेक्ट्रिक करंट। क्या है ये? इलेक्ट्रिक करंट। सो बिफोर स्टार्ट दिस इलेक्ट्रिक करंट आपको चार्ज समझना पड़ेगा। चार्ज होता क्या है तो जनरली आप जानते हो it's a fundamental property of matter. You can say charge is fundamental property of matter. मैटर का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज। सो जो चार्ज होता है दो टाइप्स के होते हैं। मीन्स कि एक पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगा जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कोई एक फ्लो होगा। तो ये प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1.6 इसके ऊपर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो चार्ज का यूनिट होता है कुलाम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और यहां पे सेम चार्जेस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हो, कोई भी चार्ज है उसके चारों ओर, कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर कोई भी चार्ज है, अगर मान लो ये चार्ज है इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो यहाँ पे आप फील करोगे कि इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले जाते हो, जैसे मान लो कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो वहां पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। मीन्स आप कोई सा फोर्स इस पे फील नहीं करोगे। सो चार्ज होता है क्या है एक बार और देख लो आप। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इसको प्लेस कर रहे हो
तो वहां पर एक फोर्स फील करोगे, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये चार्ज। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी प्रॉपर्टी दैट इज मेजरेबल, जो मेजरेबल होता है, जो इजिली हम इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। सो नाउ सी कि ये जो चार्जेस है कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्जेस आर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्जेस। सो यहां पर आप देखो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इसको आप बोल सकते हो ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेस, सो यहां पर जो फोर्सेज अप्लाई होंगे वो किस तरह से होंगे, देखो आप सपोज दैट कि कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पे कोई चार्ज है Q2। तो इन दोनों के बीच का जो लगने वाला जो फोर्स है ले लेते हैं F। तो जो F है किसके इक्वल होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर आप ले लो एक कांस्टेंट। तो ये जो होता है आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप पिछले क्लास में भी आई थिंक पढ़े होंगे क्लास 8 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप। सो नाउ क्लास 9th में आपने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका M1, कोई ऑब्जेक्ट है M2, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था वो M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली ठीक इसी तरह का फोर्स ये अपने पास अप्लाई होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। सो जो फोर्स होगा वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर ये अपना कांस्टेंट है। सो ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, एक्चुअली आपका जो टॉपिक है मैं वही कवर करूंगा। सो यहाँ आप देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। जो सेम चार्जेस होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे सेम चार्जेस ले लेता हूं मैं, सेम चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब जब सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सो और जब अपोजिट चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस प्लस, या यहां पे आप एक नेगेटिव चार्ज ले लो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या इधर आप नेगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो आपको ये चीजें याद रखना है कि सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सी कि ये जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो होता क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे। सो मान लो कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, और यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो मैं नेगेटिव चार्जेस ले लेता हूं, बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस यहां से, मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट सी ले लेते हैं, इस पॉइंट सी से होके मान लो एक से बी की तरफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो जब फ्लो होंगे तो एक सेकंड में एज्यूम कर लेते हैं कि Q1 चार्ज फ्लो होगा, 2 सेकंड में इसके डबल होगा, मान लो यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, फिर 2 सेकंड में कितना होगा, 4 कूलाम होगा, 6 सेकंड में कितना हो जाएगा आपका, 6 कूलाम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्जेस है, ये जो चार्जेस ए से बी की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो इसके रेट को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। सो आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक करंट, the rate of flow of charges is called the rate of flow of charge is called electric current and it is represented by I। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। I इक्वल्स टू
Q अपॉन T। अगर T टाइम में Q चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इन दोनों का जो रेशियो है वो अपना इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा। सो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर। और यहां पर कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, इस एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पर कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर भी होता है, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू, या इसी को आप ये राइट कर सकते हो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर भी होता है, सो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू है, ये म्यू है सिंबल जो माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। सो आप इसको 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू आप राइट कर सकते हो 10 टू द पावर -6 एम्पियर। सो ये यूनिट्स भी आपको याद रखने हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, नाउ अगर मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करता हूं। ओके, क्वेश्चन ये है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट के थ्रू 20 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यू की जो वैल्यू हो गई 20 कूलाम हो गई और टाइम है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 20 कूलाम चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा Q अपॉन T। सो दिस 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। यहां से आप 5 एम्पियर बोल सकते हो। नाउ कैन एवरी मैटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जितने भी मैटर हैं इस अर्थ पे सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? सो अपना आंसर हो जाएगा नहीं। आप देखते हो घरों में जो आपके वायर होते हैं वो जनरली मेटल्स के यूज किए जाते हैं, या फिर ऐसा नहीं को प्लास्टिक का या फिर किसी लकड़ी का, किसी इंसुलेटर का यूज करते नहीं करते हैं। इट मीन कि इस अर्थ पे जितने भी मैटर है वो सारे के सारे अपना ये जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं कराते। तो जनरली जो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है। जो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होती है अपना आयंस के द्वारा। आयंस, जो आयंस होते हैं, जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करो, जैसे NaCl कोई सॉल्ट है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपना Na+ और क्लोरीन माइनस। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दैट सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन में या आप लिक्विड में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो वो किसके थ्रू होगा, वो आयंस के थ्रू होगा। और सॉलिड में किसके थ्रू होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। गैस में जनरली होता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गैस में, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो, हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं हाई पोटेंशियल पे, हाई प्रेशर और हाई पोटेंशियल अगर क्रिएट करते हो तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो आयंस के द्वारा ही होता है, आयंस के द्वारा ही होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो देखो आप। जनरली आप क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़े थे, एक एटम के अंदर अपना एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, उसके चारों ओर डिफरेंट सेल होते हैं। मान लो ये K है, L है, इसके बाद अपना M सेल हो गया। सो मान लो इधर कुछ इलेक्ट्रॉन है, इधर है, इधर है। सो ये आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट जो सेल होता है इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, बैलेंस सेल। सो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल इज कॉल्ड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब फ्री हो जाते हैं
ये जब फ्री हो जाएंगे, ये जब क्या हो जाएंगे, फ्री कब होंगे, जब इनको हम कुछ एनर्जी देंगे तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद फिर वो उस मटेरियल में फ्री हो जाएंगे। मीन्स वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। सो जनरली जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। सो कंडक्टर किसको बोलोगे, द मैटर, द सबस्टेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या द सबस्टेंस which have free electrons, free electrons is called conductor, सो जितने भी जो कंडक्टर किसको बोलोगे आप, द सबस्टेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टर्स। इट मीन कंडक्टर कौन होंगे, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स आर कंडक्टर। उसके बाद दूसरा जो अपना आता है, जैसे मान लो एल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, तो ये जो अपने घरों में इसका यूज होता है। बड़े बड़े जो मोटे मोटे वायर होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। सो ये जितने मेटल, ये जो बहुत सारे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, या उनको कंडक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देखो आप, इंसुलेटर क्या होता है, तो बस जो कंडक्टर है उसका उल्टा अपना क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, द सबस्टेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो जिस सबस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है उसको हम क्या बोल देंगे, बोल दो इंसुलेटर है। सो इंसुलेटर का मतलब ये है, द सबस्टेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो विच हैव नॉट फ्री, द सबस्टेंस which have no free electrons, free electrons are called insulator। सो इंसुलेटर में आप बोल सकते हो प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, एग्जाम्पल में प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो। सो ये जो मटेरियल्स होते हैं इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। जनरली आप जो घरों में वायर देखते हो कुछ इस तरह का होता है, उसके अंदर कई सारे पतले पतले वायर निकले होते हैं, तो ये तो आपका मेटल होता है, ये आपका मेटल है, बट इसका जो अपर पार्ट है ये क्या होता है, इंसुलेटर। ये अगर इंसुलेटर ना लगा हो तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। सो जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का हम कवरिंग करते हैं, ये जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और उसके अंदर का जो मटेरियल होता है जनरली वो होता है आपका मेटल। ओके, नाउ सी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर मान लो आप इधर ये पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, या आपका पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में